हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना प्यार चैनल एकेपी मैथ्स क्लासेस में। मैं आशीष कुमार आज क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने लेक्चर्स 1 बनाया था और जिसने नहीं देखा है वो जाके पहले उस वीडियो को देखे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और ये आज हम लोग जानेंगे, जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में बात किया था कि आज हम उसके जैसे कि जानेंगे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे होता है, उस पर ही डिस्कस करेंगे। और उस पर वेरियस क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको मैं कराऊंगा। तो जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा होगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री का ये लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहला फार्मूला समझेंगे। कुछ फार्मूला है जो कि आपको माइंड मेकअप रहना चाहिए। इससे पहले अगर आपने लेक्चर्स नंबर 01 अगर नहीं देखा होगा, आपने लेक्चर नंबर 01 नहीं देखा होगा, तो मैं आपको कुछ इसका लेक्चर 01 का कुछ आपको कंक्लूजन बताता हूं, जिससे इस वीडियो में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो उस वीडियो में हम लोगों ने दो चीज़ देखा था। एक देखा था कि डिग्री से रेडियन में चेंज करने का, डिग्री से रेडियन में चेंज करने का, और सेकेंड देखा था रेडियन से डिग्री में चेंज करने का। दो मैटर हम लोगों ने देखा था, एक डिग्री से रेडियन चेंज करने में, एक रेडियन से डिग्री। तो मैंने बोला था कि अगर आपको डिग्री से रेडियन चेंज करना है तो आपको पता होगा कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता था पहला। तो 1 डिग्री में कितना होता है, पाई बटे 180 डिग्री। तो आप सिंपली क्या करना कि 180 डिग्री से डिवाइड कर देना। उसी तरह मैंने इसमें रेडियन में बताया था कि पाई रेडियन में अगर मैं बोलूँ 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन में क्या होता है 180 डिग्री बाय पाई। ये चीज आपको ध्यान हो, ये आपको किस में निकालेगा, डिग्री से आपको, मतलब रेडियन से डिग्री और ये डिग्री से रेडियन। ये चीज को ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको ये दोनों का यूज बहुत ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये पॉइंट को नोट करें। ये आपको मैंने लेक्चर 1 में दिखाया था, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा वो जाके सबसे पहले लेक्चर 1 को देखे। ये मेरा सजेशन रहेगा। ऐसे तो फिर भी मैंने आपको इतना बार बता दिया कि आपका काम बन जाएगा, पर फिर भी जो बच्चे नए हैं वो लेक्चर 2 को अटेंड करें अच्छे से और घबराएं नहीं, क्योंकि ये भी समझ में उनको आ जाएगा अच्छे से। चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ फार्मूला पहला हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोगों को पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए 1/cos थीटा। ठीक है, ये हम लोगों की लेवल की नहीं है, हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं। cos थीटा बराबर हम लोगों को मालूम है क्या होता है 1/sin थीटा। ठीक है, थर्ड हम लोग जानते हैं कि क्या tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटी cos थीटा। उसी तरह आपका चौथा जो होता है cot थीटा बराबर क्या होता है आपका cos थीटा बटी sin थीटा। ठीक, जो फॉर्मूला लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए। उसके बाद आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। 6 नंबर आपका क्या होगा 1 प्लस कॉटेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉटेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। एंड 7 नंबर क्या होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 7 फॉर्मूला मैंने आपको जो लिखाया हूँ उसको नोट करो, क्योंकि ये सब कहीं कहीं आपको क्या होगा कि जब हम लोग प्रूफ करेंगे ना, क्वेश्चंस में जब प्रूफ करेंगे तो उस समय हम लोगों को बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ की फॉर्मूला का यूज आएगा। तो उस समय बच्चों को लगेगा कि कहाँ से इस चीज़ को अप्लाइड किया। तो सबसे पहले आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं, तो ये सब फॉर्मूला को आप नोट करो कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, cosec थीटा एंड tan थीटा एंड cot थीटा। एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये दोनों, क्योंकि ये दोनों बच्चों को बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इस चीज को जल्दी से आप नोट करो। उसके बाद हम लोग अपने 11th के लेवल को देखते हैं, हम लोग अपने लेवल को। ठीक है, तो इसको मिटा दें। चलिए अब हम लोग जानते हैं, सबसे पहला एक चीज ध्यान रखो कि अगर हम लोगों का साइन और माइनस अंडर थीटा हो, जैसे देखो अगर हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है, तो ये थीटा ठीक है, अगर इसके अंदर माइनस लग गया तो क्या होगा, तो क्या होगा जब भी अगर साइन माइनस थीटा हो तो ये माइनस को बाहर कर देता है और माइनस साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह सेकेंड क्या होता है कॉस माइनस थीटा होता है, तो ये क्या करता है, इसको आप ऐसे याद कर लो कि कॉस में अगर माइनस थीटा होता है तो ये क्या करता है कॉस थीटा माइनस को खा जाता है। तो इसमें क्या होता है कॉस थीटा में क्या होता है कॉस थीटा होता है। क्यों ऐसा होता है मैं इसको प्रूफ अभी आपको दूंगा। सबसे पहले आप नोट करो फॉर्मूला के बेसिस पे। ठीक है,
और थर्ड आपका होगा साइन कॉस हो गया, टैन माइनस थीटा होता है तो ये भी बाहर निकाल लेता है टैन थीटा। ये सिर्फ आपको कॉसेक और सेक के साथ देखने को मिलेगा, ठीक है। चौथा अगर कॉट माइनस थीटा होता है तो माइनस कॉट थीटा होता है, ठीक है। पांचवा अगर आपका सेक माइनस थीटा होता है तो आपका सेक भी क्या करता है कि आपका खा जाता है, ठीक। और आपका 6 नंबर क्या होगा, कॉसेक अगर माइनस थीटा होता है तो आपका माइनस कॉसेक थीटा होता है। क्या कैमरा में यहाँ तक नजर आ रहा है? बिल्कुल, बहुत साफ से कैमरा में यहाँ तक नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखो कि अगर साइन माइनस थीटा होता है तो क्या होता है कि साइन माइनस साइन थीटा हो जाता है। कॉस माइनस थीटा होता है तो कॉस क्या करता है, माइनस को खा जाता है। तो बस आपको दो चीज यहाँ पे याद रखने वाली चीज है कि आपको एक ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है और आपका एक ये इंपॉर्टेंट, ये दोनों को आपको क्या करना है, बस पचा लेना है। याद करके फॉर्मूला को क्या करना है, पचा लेना है, ठीक है। सिर्फ कॉस और सेक के केस में क्या होता है कि आपका माइनस को पचा लेता है। अब देखिए कि ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ पे थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं जिससे आपको मजा भी आए, ठीक है। तो इसको पहले उतार लो, फिर इसको हम लोग कुछ मिटाते हैं, ठीक है। चलिए तो मिटाते हैं इसको। क्यों होता है ऐसा, क्या करते हैं कि एक हम लोगों ने क्या बनाया, एक्स है और ये एक्स डैश, ये माना वाई, ये मान लेते हैं वाई है, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया कि एक सर्किल बनाया कुछ ऐसे करके, एक मैंने क्या किया, सर्किल को ड्रॉ किया, ठीक है। सर्किल को ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक ऐसे और एक यहाँ पे इस एक एंगल थीटा लिया और इसको मैंने क्या किया, माइनस थीटा लिया और यहाँ पे से ऐसे करके मिला दिया। इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या कहा, एक्स वाई, और इस पॉइंट को कहा, ये एक्स तो सेम है, वाई पर नेगेटिव आ गया तो एक्स और माइनस वाई। अब यहां से आपसे पूछते हैं तो ये हो गया आपका वाई, ये हो गया आपका एक्स, ये आपका एक्स हो गया ना, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। ये डिस्टेंस को क्या कहेंगे, एक्स कहेंगे, बोलो। और इसको निकालने के लिए इसको क्या कहेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो। तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाइपोटेनस। तो अगर हम पूछे आपसे कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो बच्चों को याद होगा बी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। तो ये पी हो गया, इसके सामने का ये पी हो गया, आपका ये बी हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स, और हाइपोटेनस हो गया आपका ये, तो इसको बोल सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। फिर कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा निकालते हैं तो क्या होगा, ये भी बी बाई एच होगा। तो यहाँ के लिए क्या होगा, ये पी हो गया सामने वाला, तो बी आपका एक्स हो गया और एच भी आपका क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए कि ये बोल सकते हैं इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर से देखिए इसी इक्वेशन को लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से, देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से तो क्या होगा, कॉस माइनस थीटा बराबर, यहाँ इसका वैल्यू तो आपको पता है क्या है, इजिकल टू कॉस थीटा। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या किया कि कॉस कैसे माइनस को खा लिया, इसलिए हम लोग लिखते थे कॉस माइनस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसी तरह सिमिलरली इधर जगह है, देख लेते हैं कि अगर हम साइन थीटा बराबर निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर आएगा आपका पी बाई एच ना होता है, तो बोल सकते हैं वाई बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। उसी तरह अगर साइन माइनस थीटा बराबर करें तो पी बाई एच इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई बट्टे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें कि इतना का वैल्यू क्या होगा, इजिकल टू माइनस लगा देंगे, और इतना का वैल्यू देख रहे हैं आपको क्या है, इतना का वैल्यू आपको मालूम है साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा। तो देख रहे हैं क्या कि आपका साइन माइनस थीटा इजिकल टू क्या आएगा, साइन थीटा। इसको ब्रैकेट में लिखो, इसको अब सिमिलरली आप सबको इसी तरह प्रूफ करके देख लोगे, ठीक है। मैंने आपको दो करके दिखा दिया, आप सेक थीटा का भी ऐसे करके निकाल के देख सकते हो कि किस तरह मैंने निकाला, और ये आपको जानने से बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा, मदद लगेगा और मज़ा आएगा थोड़ा समझने में। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट करो, उसके बाद हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो साइन के साथ जो वैरी करता है क्वाड्रेंट में, उसको हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वैरीज बिटवीन क्वाड्रेंट, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो। तो इसको आप लोगों ने नोट के लिए, चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विद क्वाड्रेंट।
और इंग्लिश गलती लिखा है तो माफ करना, क्योंकि बस आपको कॉन्सेप्ट, मैथ में इंग्लिश मायने नहीं रखता, कॉन्सेप्ट मायने रखता है। ठीक है, देखो ये हो गया। इसको क्या करते हैं, आपको गोल बनाएंगे। ठीक, जो भी ये एक्स, जो भी एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो भी देना है दे दीजिएगा ना। ठीक, अब देखो समझो, यहाँ पे जो होता है क्वाड्रेंट, अगर सर्किल नहीं बनाए, और ये क्या है कि सर्कुलर फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे पढ़े पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो याद रखना यहाँ पे जो होता है 0 से क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री से आपका 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे 180 डिग्री से 270 डिग्री होता है। अब यहाँ पे 270 डिग्री से आपका 360 डिग्री होता है। अब जिस बच्चों को मैंने पढ़ाया है कि 90 डिग्री को अगर आपको रेडियन में लिखना है तो π/2 लिख सकते हैं, 180 डिग्री को लिखना है तो आपको पता है πc लिख सकते हैं, आपको पता है 270 डिग्री को लिखना है तो आपको पता है 3π/2 लिख सकते हैं, एंड 360 डिग्री को लिखना है तो 2π लिख सकते हैं। जिस बच्चे को मालूम होगा मैंने उसको बताया था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 0 to 9, यहाँ पे जो होता है आपका साइन का कॉसेक जो होता है, कॉस का आपका जो सेक होता है, ठीक है, साइन एक्स और यहाँ पे कॉसेक जो भी, कॉस का सेक एंड टैन एक्स का आपका जो कॉट एक्स होता है, यहाँ पे क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का साइन है, ऑल यहाँ पे जो होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है आपका साइन एक्स से क्या होता है कॉसेक एक्स, पहले ये लिख लो तब समझाते हैं आपको। साइन का ऐसे यहाँ पे ओनली पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका टैन एक्स से आपका क्या होता है कॉट एक्स क्या होता है ओनली पॉजिटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका कॉस एक्स से सेक एक्स क्या होता है ओनली पॉजिटिव होता है। ये चीज को पहले आप जल्दी सा डायग्राम करके नोट करो, जल्दी से पहले आप पहले इसको फिगर बनाओ। ठीक है, आप इसको पहले जल्दी से नोट करो, कैमरा में दिख रहा है, हाँ बहुत अच्छे से दिख रहा है, तो पहले सबसे पहले इसको क्या करो कि आप नोट करो। ठीक है, अब देखो समझो, ये चीज नोट कर ली। यहाँ पे देखो कि मेरे बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो साइन एक्स भी होगा वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये चीज हम बताएंगे आपको जब एक करवाएंगे ना सिनेरियो क्वेश्चन कराएंगे तो समझो पहले। अब देखो कि ओनली जो होता है 90 डिग्री पे, ठीक है 90 डिग्री पे, जैसे कि देखो साइन, एक एग्जांपल से भी सुनाते हैं, π/2 माइनस एक्स है। देखो 90 डिग्री पे आपका क्या होता है ओनली चेंज 90 डिग्री पे चेंज होता है, और एक 200 डिग्री पे 270 डिग्री पे चेंज होता है। 90 डिग्री का मतलब समझो क्या, 90 डिग्री का मतलब आप समझते हैं π/2, 270 का मतलब आ रहा है 3π/2। इसी पे क्या होता है चेंज होता है। जैसे देखो यहाँ पे आया ऐसा आ गया, आपको क्वेश्चन दे दिया सपोज, क्या इसका आंसर वैल्यू क्या होगा, तो देखो π/2 पे मैंने क्या बोला कि साइन किस में चेंज होता है, साइन किस में चेंज होता है आपका π/2 में चेंज होता है, तो किस में चेंज होता है, तो साइन मैंने बोला इसको आपको कि किस में होता है cos x में होता है। तो सबसे पहले करेंगे cos x, और जो एंगल है उसको लिख देंगे ऐसे। अब देखेंगे कि मतलब 90 डिग्री से, मतलब 90 डिग्री से कम कोई एंगल, 90 से कम पे देखते हैं क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे 0 से 90, तो 90 में से कुछ घट रहा है, ये तो 0 से लेके 90, तो इससे कम ही ना है, तो इसमें क्या है मैंने बोला कि ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहीं पर क्या होगा cosec x हो जाएगा डायरेक्ट। जैसे कि अगर एग्जांपल मैंने दिया sin π - x। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया ओनली दो चीज पे चेंज होता है, एक 3π/2 पे होता है और एक आपका π/2 पे होता है। 80 डिग्री पे तो नहीं एक बार बोला, तो जैसे है आपका साइन और x का x लिख देंगे। अब देखेंगे कि 180 डिग्री में कुछ घट रहा है, तो देखेंगे यहाँ पे 90 to 1, तो 180 डिग्री में कुछ घट रहा है, तो 180 डिग्री में कुछ घटता है तो साइन आता है, हाँ साइन आता है, तो साइन आता है, तो साइन आता है यहाँ पे, तो साइन देख रहे हैं यहाँ पे साइन तो पॉजिटिव है, यहाँ पे बोलेंगे साइन आपका क्या है पॉजिटिव है। ये चीज समझ में आया। ठीक है, उसी तरह देखेंगे कि जैसे देखो एक एग्जांपल और लेते हैं साइन π + x, ऐसे बहुत से एग्जांपल अभी कराएंगे। तो देखो साइन π + x है, ठीक है साइन π + x है, तो इसमें तो मैंने बोला पाई में कुछ चेंज होता जैसे है उसे लिख दो, परंतु पाई में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब कि 180 डिग्री में इसमें आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो 180 डिग्री में थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन नहीं होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं कि साइन नहीं हुआ, टैन और कॉट है, टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव होगा, बट यहाँ पे लिख दो, बट यहाँ पे
ऑल नेगेटिव होगा, जितना भी रहेगा तो ऑल नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे इससे क्या करते हैं कि ढेर सा बुक में फार्मूला दे देता है, उसको पूरा रटते हैं। तो रटने से अच्छा है कि पहले आप ये चीज़ समझ जाओ। ठीक है, नहीं समझ में आता है एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको हम अब आपको क्वेश्चंस के तौर पे भी कराएंगे। ठीक है, याद रखना सिर्फ कि 90 डिग्री पे एंड 270 डिग्री पे ही चेंज होता है, उसके अलावा किसी चीज़ पे चेंज नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, साइन भी, कॉस भी, टैन भी सब पॉजिटिव होता है। यहाँ पे सिर्फ साइन का पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सिर्फ टैन का होता है यहाँ पे। अब इसको अब उतार दो, अब अगर नहीं अच्छे से चलिए तो इसको नोट करिए जल्दी सा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन से आपको हर एक जो अभी हम लोग पढ़ाया, आपको हो सकता है दिमाग से उड़ रहा होगा, क्योंकि नया नया है। तो परंतु क्या है कि अगर हम ये इतना क्वेश्चन, हम 10 क्वेश्चन लिए हैं और आपको 10 क्वेश्चन करवाते हैं, 1 क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, अरे 4 नहीं आएगा, अरे 5 नहीं आएगा, सब ने तो पूरा 10-10 क्वेश्चन लिया है। तो आपका भाई है तो 10-10 क्वेश्चन लिए हैं, तो नीचे थे कि पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे आए खड़े हुए हैं। तो अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे अच्छा लगेगा कि आपको पसंद आए। तो 10 यहाँ तक क्वेश्चंस लिए, मैंने 10 क्वेश्चन लिया और आपको समझो कि उतना मैंने जो पढ़ा है ठीक है, पर मैंने आपको इसके लिए एक शॉर्ट टर्म्स लगाया कि लर्न आपको यही चीज़ करना है कि आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि 90 डिग्री मतलब π/2 या 270 डिग्री 3π/2 पे क्या होता है, चेंजेस होता है। सबसे पहला पॉइंट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, अगर 180 डिग्री हो, देखो 180 डिग्री हो या 360 डिग्री हो, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ओनली 2 चीज़ पे चेंज होता है। सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड, याद रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना है ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में याद रखना कि ओनली साइन एक्स एंड कॉस एक्स पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एक्स एंड कॉट एक्स पॉजिटिव होता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एक्स एंड sec एक्स पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। सिर्फ इसी में सब पॉजिटिव होता है, बाकी इसके अलावा जितना यहाँ पे होता है सब नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे देखो एक क्वेश्चन है cos π/2, जैसे ही π/2 देखें तो आपको याद होना चाहिए 90, तो 90 पे तो चेंज होगा ही होगा। तो cos किस में चेंज होता है, मैंने आपको बताया cos आपका किस में, सेक में, जिसको हम लोग लिख सकते हैं पहले सेक। अब देखो सेक लिख दिए, यहाँ पे कौन सा जो एंगल रहेगा वही लिखना, सेक एक्स। ठीक है, अब देखेंगे कि π/2 मतलब क्या है कि 90 से, समझो ये क्वाड्रेंट छोटा सा मैं बना देता हूँ यहाँ पे समझने के लिए। ये देखो कि आपको प्रैक्टिस जब हो जाएगा ना, तो देखो ये 90 to 180 डिग्री था, बोलो। ठीक है, और ये आपका 180 डिग्री से 270 डिग्री था, और ये आपका 270 डिग्री से 360 डिग्री था, इतना ही था। तो मैंने क्या बोला कि 90 से कुछ कम, तो 90 से कुछ, यहाँ 90 से ज़्यादा हो रहा है, तो 90 से यहाँ से 90 से कुछ कम, मतलब फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होता है, तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया। फिर cos π/2 देखें तो cos π/2 पर फिर आपका आगे सेक और जो एंगल है उसको लिखेंगे, और पाई में कुछ ऐड हो रहा है तो यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे ऐड होता है, तो यहाँ पे साइन और कॉसेक होता है। मैंने क्या बोला कि सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कॉसेक होता है, कॉस नहीं होता है, तो नेगेटिव हो गया खत्म। कॉस पाई देखें तो कुछ चेंज नहीं होगा, जैसे है उसे लिख देंगे cos x। अब देखेंगे पाई में कुछ घट रहा है, तो इसमें 180 में कुछ घट रहा है, सेकंड में cos नहीं आता है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। tan देखेंगे पाई, tan पाई है, पाई में तो कुछ चेंज नहीं होता, डायरेक्ट है, ऐसे लिख देंगे tan x। अब देखिए पाई में कुछ ऐड हो रहा है, तो पाई में कुछ ऐड हो रहा है, इसमें आता है tan, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। cos 2π - x, 2π में भी कुछ चेंज नहीं होता, जैसे है उसे लिख देंगे cos x। अब देखेंगे 2π में कुछ घट रहा है, मतलब 2π मतलब 370 में कुछ घट रहा है, 360 में कुछ घट रहा है, 360 है ये, इसमें कुछ घट रहा है, तो इसमें क्या होता है, cos तो आता ही है, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब देखेंगे सेक 2π, इसमें भी कुछ चेंज नहीं होगा, तो सेक x लिख देंगे, बट 2π में कुछ ऐड हो रहा है। अब देखिए 360 में भी कुछ आ रहा है, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो पॉजिटिव होगा, तो कुछ नहीं, पॉजिटिव ले। अब देखिए साइन, ये आ गया 270, क्योंकि मैंने बोला कि 270 को 3π/2 लिख सकते हैं। आप जिसको बोल देखिए 270 और रेडियन में चेंज करने के लिए क्या बोलते हैं, π/180 डिग्री, याद है, कट गया। देखो 3 क्या होता है, 9 3 जा एंड 9 2 जा, आ गया आपका 3π/2। इसलिए मैंने बोला था कि आपको डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री आना चाहिए, तो मैंने आपको उतना बार बता दिया है कि आप कर लोगे अच्छे से। अब देखो कि साइन 3π/, इसमें चेंज होता है, तो साइन का क्या होता है, मैंने आपको बताया साइन का क्या होता है, cosec x, तो cosec x लिख दिए। अब देखेंगे कि 270 में कुछ घट रहा है, तो क्या इसमें आता है साइन, नहीं, इसमें tan और cot आता है, तो नहीं आता है, तो नेगेटिव। उसी तरह सेक π/2, सेक में क्या होता है, सेक का चेंज होता है आपका किसमें, सेक का cos है, cos का कितना, तो कर देंगे cos, और यहाँ पे जो एंगल है x लिख देंगे। π/2 में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब कि 90 में कुछ ऐड हो रहा है, इसमें आता है नहीं, इसमें तो साइन आता है, तो नहीं, तो नेगेटिव।
इसी तरह कॉस 3/2 में चेंज होता है कितना साइन और एक्स, तो कितना 3/2 270 में कुछ ऐड हो रहा है तो इसमें आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है कॉस एक्स तो पॉजिटिव, ठीक। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे कॉस एक्स थ्रू पाई, तो इसमें कुछ नहीं होता तो कॉस एक्स आप एक्स लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 पाई मतलब 360 में कुछ घट रहा है, 360 में कुछ घट रहा है, इसमें नहीं आता है, इसमें आता है तो नेगेटिव। तो अब बताइए कि ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आया, नजर आ रहा है कैमरा में, हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ये 10 क्वेश्चन कराया आपको, 10 क्वेश्चन से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया वो ये क्वाड्रेंट वाला। ये 10 क्वेश्चन को आप बार बार करो, खुद करो, और आप एनसीईआरटी बुक भी खोलो, एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन होंगे, उसको भी आप करने की कोशिश करो। आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आप रेफरेंस बुक खोलना, आपको ये सब पूरा जितना दिख रहा है ना सब फॉर्मूला रहेगा, आप कितना को रटोगे। अब याद रखें, तो ये चीज़ आपको समझ में अगर आ जाता है तो आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत इसको दिमाग में एनालाइज कर सकते हो और तुरंत में लिख सकते हो, बस ये आपको ये चीज़ जानने की जरूरत है, ठीक है। तो इसको नोट करो। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई करना, और इसको ये क्वेश्चंस 11th के बोर्ड में आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पहले क्वेश्चन कैसे करवाते हैं। ये आपको क्वाड्रेंट बेस पे ही क्वेश्चन है, देखो कैसे कराते हैं। देखो इसमें इफ क्या दिया हो साइन थीटा इज इक्वल टू -4/5, ठीक है। एंड पाई का से ये दिया हुआ क्या, ये चीज को समझाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 टी रेशियो, साइन दिया हुआ तो अदर 5 रेशियो क्या होगा। ये देखो क्या बता रहा है, ये मैंने पीछे बनाया आपको, ये बोला पाई ये मतलब 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ठीक है। ये होता है 0 to 90 बोलो, ये होता है 90 to 180 बोलो, और 180 टू कितना 180 to 270, और ये जो भी 270 to 360 होता है। अब देखो ये 180 to 270 मतलब क्या बोला, जो थीटा का वैल्यू है 180 to मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एक चीज दिमाग में पता चल गया कि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है। अभी पहले हम लोग tan और cot होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा tan और cot का वो पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएगा। तो देखिए इसमें साइन थीटा पहले ही नेगेटिव दे दिया, मतलब आपको कॉसेक थीटा भी नेगेटिव आएगा। तो इससे पता चल गया कि हमको देखो ये चीज से हमको पता चल गया कि आपका क्या जो tan थीटा आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा, कॉट थीटा भी आएगा जो पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएगा। और ऐसा मैंने आपको बता भी रहा हूँ, देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ, तो ये पहला नेगेटिव हो गया। आप देखते हैं आगे क्या होता है। तो अदर निकालना है, तो सबसे पहले देखो साइन थीटा दिया हुआ है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ाया था आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताओ 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 ये, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ कितना, तो इसको हम लोग करेंगे कितना बोलो, तो यहाँ पे करेंगे तो 4 16 प्लस 5 25 आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे से कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 16/25 बोलो, 1 - 16/25 कितना होगा 25, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 - 16/25, 25 में से 16 का कितना होगा 9/25। तो यहाँ पे जो आपका आएगा कॉस थीटा वो आप खुद ब खुद क्या करना माइनस लगाना और बोलना कि 3/5, तो कॉस थीटा 3/5 आएगा। ये चीज़ आप खुद करना, क्योंकि नेगेटिव पूरा, क्योंकि मैंने बता दिया वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब देखो ये चीज़ आ गया कि इससे 2 वैल्यू आएगा, साइन थीटा बराबर अगर मैंने बोला है कि अगर कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, तो 1 sin थीटा को दिया हुआ -4/5, तो ऊपर गया तो कितना होगा -5/4। तो ये आपका पहला निकाला, ठीक है, ये आपका दूसरा निकला, और तीसरा देखेंगे आपका सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा मतलब उल्टा, तो 1/cos थीटा यहाँ पर पुट करेंगे -3/5, तो हो जाएगा -5/3, तो कितना 3 निकल गया। अब हम मेरे पास क्या बचा है tan थीटा कहाँ निकाले बोलो, इसको मिटा दें इधर, tan थीटा देखते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला पढ़ाए थे देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा बोलो, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा कितना निकाले यहाँ पे 5, तो -5/3 तो 25/9 - 1 जीरो कितना 9 16/9, तो बोल सकते हैं कितना tan थीटा बराबर आपका आ गया आपका कितना ये कितना है 4/3 आ गया। अब देखिए इसी का कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आपका 1/tan थीटा होता है उल्टा, तो इसको बोल सकते हैं 3/4, तो ये आपका कितना है चौथा निकल गया।
और ये आपका 5वां निकल गया। तो निकाल के 5t रेशियो निकल गया। इसको नोट करो जल्दी से, पॉज करके इसको नोट करो, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं कैसे निकला। तो इस डाटा से हमको पता चल गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में बाकी हम लोगों ने क्या कहा कि थर्ड इसको पॉजिटिव रखा, इसको बाकी सबको नेगेटिव रखा और सबका नेगेटिव भी आपका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करो और उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो पॉज करो इसको और नोट करो। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ना, पहला साइन 765 डिग्री एंड सेकंड आपका कॉट -60 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चंस को हम बनाते हैं, ये क्वेश्चंस आपके लिए है कि आपको ये जैसे मैं बनाऊंगा उसी तरह इसको भी बनाना होगा, ठीक। ये -3, ठीक है, इसको उसी तरह बनाना है सेम। तो पहले चलिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ, आप इसको होमवर्क में और इसको आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मैं इसका ऑप्शन आपको दे दूंगा कि कितना इसका ऑप्शन आएगा। चलिए पहले हम लोग देखते हैं। देखिए पहले मैंने बोला कि अगर किसी चीज को डिग्री से अगर आपको रेडियन चेंज करना है, पहले समझो। मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ लेक्चर 1 में, ये आपको पढ़ाया लेक्चर 01 में, फिर से बोल रहा हूँ, अब जाके देख लो। ऐसे तो मैंने बता दिया पहले ही, ठीक है। तो देखो डिग्री से रेडियन करना है तो मैंने बोला था कि क्या करना है आपको, पाई से पाई बटे 180 डिग्री कर देना है, बस कुछ नहीं। तो कुछ नहीं, देखो 765 है बटे पाई बटे 180 डिग्री, पाई बटे 180 डिग्री। कुछ कट रहा है, काटना है तो देखो इसको मैं काट रहा हूँ 5 के टेबल से, 5 के टेबल से कटेगा 1 बटे 5, 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 50 इजिकल टू 5 3 जा 50, 8 के बाद 5 6 जा 30, ठीक है। 3 5 जा एंड 1 3 1 2, इसको 3 1 7 एंड ये 3 4। तो आपका आएगा कितना 17 पाई बाई 4, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, आ गया इतना। अब देखो कि इसको लिख सकते हैं साइन, ये नंबर को साइन 17 पाई बाई 4, ठीक। अब देखो कि इसको क्या कर सकते हैं, 7 इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको कितना 2 पाई, सबसे लास्ट में लिखते हैं, लास्ट वाला लिखते हैं क्योंकि आपको बीच वाले लेने से कोई फायदा नहीं। फिर तो 2 पाई प्लस कर देंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा जाए, मेरा पॉजिटिव भी आ जाए। तो 2 पाई और इसको कितना लिखेंगे 9 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। देखो 4 2 8 8 8 16 17 पाई बाई 4। अभी पॉजिटिव भी आ गया, देखो साइन 2 पाई में तो चेंज नहीं होता, तो साइन 9 पाई बाई 4 ही हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो जोड़ के लिखेंगे तो ये चीज में मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, और देखो साइन 2 पाई में कुछ नहीं, देखो 2 पाई में कुछ चेंज होता है नहीं, तो साइन आपका जो एंगल है 9 पाई बाई 4 और 2 पाई प्लस 4। अब देखो यहाँ से जो यहाँ से जंप करते हैं इसमें तो पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ गया। फिर इसको एक बार ऐसे ही करके लिखेंगे साइन, इसको लिख सकते हैं 4 प्लस पाई बाई 4 आ गया। इसमें भी कुछ चेंज नहीं होता है, इसको यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4, इसका वैल्यू आ गया 1/√2। सिमिलरली आप इसी का बनाएंगे, देखो 600 डिग्री है, कुछ नहीं करना, 600 डिग्री इंटू पाई बटे 180 डिग्री पहले निकाल लेना। देखो करिए ये देखो 6 10 एंड 6 3, तो 10 पाई बाई 3 आ गया। तो इसका तो बहुत आसान है, आप कर लोगे, ठीक है। तो इसको पॉज करो और नोट करो, और सेकंड वाला आप करके कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताना, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पॉज करिए इसको और नोट करिए। चलिए तो अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रूफ डैट का देखते हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, प्रूफ डैट का, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी का बुक खोलना बच्चों, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक में जितना मैंने आपको क्वेश्चंस कराया अभी, ये जो क्वाड्रेंट वाला वो आपको क्वेश्चंस पूरा मिलेगा, वो क्वेश्चंस को पूरा बनाना, और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि कॉस अभी जैसे वैल्यू निकालने के लिए जैसे क्या है ना साइन, ये 75/4 का औसत टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा। वो क्वेश्चन को जाके आप खोलो और उसको बनाओ, ठीक है। चलिए एक प्रूफ देखते हैं ये वाला, ठीक। यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए tan, यहाँ पे tan 60 का वैल्यू कितना होता है, किस किस को मालूम है। tan 60 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, जितना वैल्यू सब याद होना चाहिए। tan पाई बाई 3 का वैल्यू होता है √3, ठीक है। यहाँ पे देखो cos पाई बाई 4 का तो आपको मालूम ही होगा, cos ये तो बहुत बेसिक है 1/√2। अब देखो 6 पाई बाई 6, देखो अगर जिसको cos पाई बाई 6 मालूम हो, cos पाई बाई 6 कितना होता है 6 3 इजिकल टू √3/2, ठीक है। तो आपको 6 पाई बाई 6 आ जाएगा, इसका उल्टा खाली कर देना है 2/√3। चलो इतना का वैल्यू पुट करते हैं, √3 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, प्लस 2 × 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो इजिकल टू 3 2 2 जा 4/3 एंड ये cos 90। हाँ एक चीज़ और याद रखो कि cos 90 जो होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक। 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, क्या अंदर था इसमें, देखो 3 1 4 4 4 8 8 इजिकल टू 8, प्रूव हो गया। तो बहुत ही इजी था ये सवाल, फिर भी मैंने इसको लिया क्योंकि ये टाइप का भी क्वेश्चन 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ दिया जाता है, ठीक है।
अब जिसको वैल्यू याद नहीं रहेगा उसके लिए तो हार्ड ही नहीं लगेगा, ठीक है। जिसको वैल्यू याद होगा वो 1 मिनट में कर लेगा, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे जो मैंने आपको जितना कंसेप्ट दिया उस बेसिस पे मैंने तो इसको करवाया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कंसेप्ट यहीं तक है, आगे यूज नहीं होगा, आगे भी यूज होगा, पर आगे बढ़ने के लिए थोड़े से हम लोग अब फॉर्मूला को देखते हैं, जैसे कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, और कॉस ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी क्या होता है, टैन ए माइनस बी क्या होता है, कॉट ए प्लस बी क्या होता है, ये सब का फॉर्मूला देखते हैं और उस पे बेसिस क्वेश्चंस करते हैं। चलिए तो हम लोग जल्दी से निकाल के फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले याद रखो कि सबसे पहले बेसिक लिखेंगे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाता है, और साइन ए साइन बी। देखो इसको याद करने के अलावा कोई आपके पास उपाय नहीं, मैं कुछ बता भी नहीं सकता, आप एकदम डायरेक्ट इसको याद करो। अब देखो माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यही चीज आएगा। देखो ये को याद करो, ये वो अपने आप हो जाएगा, माइनस है तो सिर्फ प्लस हो जाएगा, इक्वल टू साइन ए साइन बी, ठीक है। इक्वल टू साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो बोलेंगे क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। यहाँ पे जैसे प्लस है वहां पे प्लस ही रहता है। चौथा देखेंगे आपका साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये चीज को नोट करो, ठीक है। ये चार फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी याद करो, साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी को याद करो, ठीक है। आगे भी देखते हैं हम लोग। देखो टैन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, टैन ए प्लस टैन बी, 1 माइनस क्या हो जाएगा, टैन ए टैन बी। ये फॉर्मूला याद करो जल्दी से, जो ये चीज याद करने के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। हम अभी बोले याद करने के अलावा कोई उपाय नहीं है आपके पास, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, इतना फॉर्मूला 5 फॉर्मूला को नोट करो और बताते हैं टैन ए माइनस बी क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे जगह है तो देखते हैं आता के लिए। टैन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, टैन ए माइनस टैन बी, 1 प्लस टैन ए और टैन बी। ठीक है, स्क्रीन में नजर आ रहा, हाँ बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये 5 याद करो, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी और टैन ए माइनस बी। ये चीज को याद करो। फिर कॉट का ये बताते हैं, 6 हो गया, 2 वो फॉर्मूला। आपको 8 फॉर्मूला याद करना अच्छे से, और भी फॉर्मूला, बहुत फॉर्मूला। फॉर्मूला को तो आपको पूरा याद होना चाहिए, बहुत फॉर्मूला, तभी मजा आएगा, क्योंकि सबका यूज होगा आगे बच्चों, ठीक है। आगे पढ़ोगे तो यूज होगा। अभी तो फॉर्मूला में के जरिए हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, पर आगे भी यूज होगा, ठीक है। इसको मिला दें ऊपर वाला। चलिए देखिए, कॉट ए प्लस बी होता है तो बोलते हैं इसका कॉट ए कॉट बी माइनस 1। यहाँ प्लस का माइनस, जैसे इसमें इसका तो बोल सकते हैं कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है। कॉट ए माइनस बी कितना हुआ, 7, ये 8, तो बोल सकते हैं कॉट ए कॉट बी प्लस 1 कॉट ए माइनस कॉट। ठीक है, आगे भी देखिए 9 10 फॉर्मूला बताएंगे। साइन अगर एक्स प्लस वाई डॉट साइन एक्स माइनस वाई होता है तो सिंपली याद करेंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, इसको मिटा दें। ठीक है, एंड 10वां नंबर कॉस एक्स प्लस वाई डॉट कॉस एक्स माइनस वाई बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको साइन ए पहले बताया, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, मैंने बताया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी। ठीक है, आपको जो भी हम बोल रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा, पर इसको जितना भी है आप इसको सबको याद करो। ठीक है, ये फॉर्मूला जितना है सबको याद करो। ये 10 फॉर्मूला मैंने लिखा है, 10 को फॉर्मूला को याद करो और इस पे बेसिस हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े उस पर अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस को और क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, आप हम अभी भी फिर बोल रहे हैं कि फार्मूला को आप याद करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ
कॉस 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 15 डिग्री। सर हम लोग तो tan 15 डिग्री पढ़े ही नहीं है सर, sin 90 डिग्री है। तो यही तो फॉर्मूला पढ़ने से आपको यही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले, सबसे पहले कॉस बनता, हम आपको ये 2 क्वेश्चंस कराएंगे, आपको सी नंबर खुद ब खुद करना होगा, ठीक है। हिंट दे देंगे आपको, खुद ब खुद करके आपको कमेंट बॉक्स में, इसलिए हम एक क्वेश्चन आपको ज़्यादा लिख रहे हैं कि जिससे आपको भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, करने के लिए। तो हम देखते हैं कॉस 15 डिग्री का। देखो कॉस 15 डिग्री, क्या एक चीज बताना, हमको कोई अननोन, हमको कॉस 45 का वैल्यू मालूम है, पहले ये चीज समझो। कॉस 45 का क्या होता है, मतलब कॉस पाई/4 का 1/√2, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का मालूम है, हाँ। कॉस 30 डिग्री का कितना होता है बोलो, कॉस 30 डिग्री का आपको √3/2। चलो इतना मालूम है, बस हो गया। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका किस फॉर्मूला में आ गया, ये बोल सकते हैं फॉर्म किस फॉर्म में है, फॉर्म, ये आपका फॉर्म कॉस ए माइनस बी का फॉर्म में है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े बताओ, कॉस ए कॉस बी माइनस ए तो प्लस साइन ए और आपका साइन पढ़े, ठीक। अब देखिए कॉस ए किसको माने हम लोग 45 डिग्री को, तो कॉस 45 डिग्री, कॉस बी किसको माने 30 डिग्री, प्लस साइन ए 45 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे, हाँ एक चीज और, साइन 45 डिग्री का 1/√2 होता है और आपका साइन 30 डिग्री बराबर भी आपका 1/√2 होता है। ये इतना वैल्यू आपको नोन है तो बन गया समझो, ठीक। तो अब देखिए कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और कॉस 30 डिग्री का मैंने अभी बताया कि कितना होता है √3/2। साइन 45 डिग्री 1/√2 इंटू 1/2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं √3 2√2, बोलो इसको लिख सकते हैं 1/2√2, तो इसको बोल सकते हैं कितना √3/1 प्लस 2√2। दैट्स योर आंसर। नोट करो, कैमरा में नजर आ रहा है, हाँ बहुत अच्छे से नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिखो जल्दी से, समझ में आ गया कैसे निकाले, बहुत आसान है। कॉस 15 डिग्री को मैंने क्या किया, इसमें तोड़ दिया फार्मूला के बेसिस पे, और मैंने फार्मूला आपको पढ़ाया है, ये फार्मूला मैंने लगा दिया, बस आपको वैल्यू पुट करके निकालना है। तो देखिए कितना आसान हो जाता है फार्मूला जानने से, ठीक है। तो इस चीज़ को जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग इस सेकंड क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को करते हैं, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। इसका मैं ऑप्शन दे दूंगा आपको अभी, ठीक है, ऑप्शन अभी आपको दे दूंगा, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसको मिटा लें। देखो tan 75 डिग्री बोल रहा है, तो tan 75 डिग्री बोला तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री बोलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको याद करना होगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना 1/√3, ये चीज़ को याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये फॉर्म किस चीज़ में, पहले फॉर्म देखो, ये फॉर्म आपका किस चीज़ में, tan a प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला के तौर पे क्या, बोलो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a और tan b, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, tan a का वैल्यू क्या है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री, ठीक है। 1 माइनस tan 45 डिग्री और tan 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे इसको लिखते हैं, tan 45 डिग्री क्या होता है मैंने अभी बताया 1, और tan 30 डिग्री 1/√3। tan 1 माइनस tan 45 1 हो गया, tan 1/√3। इसको बोल सकते हैं √3 प्लस 1/√3। इसको बोल सकते हैं √3 माइनस 1/√3। ये √3 से √3 कर लिया तो आ गया आपका √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, ये आपका आंसर आएगा। इसको नोट करो, या आप रेशनलाइज भी कर सकते हो, पर इतना तक कि आप छोड़ दो, ठीक है। इस चीज़ को जल्दी से नोट करो, मैंने सेकंड क्वेश्चन भी आपको कराया, ठीक है। चलिए कैमरा में बहुत अच्छे से नजर आ रहा है, और इसको जल्दी से आप लोग करो, ठीक है। चलिए इसको नोट करो जल्दी से।
अब देखिए इसका ऑप्शन आपको देने के लिए देखिए दोनों ऑप्शन में से दो ऑप्शन देते हैं जल्दी से। दोनों ऑप्शन में से देखिए √3 + 1 है, √3 - 1 है, सी √3 - 1/√3 + 1 एंड डी आपका है √3 + 1/√3। ठीक है, ये आपका 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से जो आप ऑप्शन आपका सही होता है वो करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको बस कुछ नहीं करेंगे। देखो इसको मैं आपको इसको कुछ नहीं करना। tan है 15 डिग्री है तो इसको 45 डिग्री - 30 डिग्री बस देखो इसमें ऐड किए, इसमें आपको माइनस का वाला लगा देना फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ प्लस लगाएगा माइनस होगा। तो इस चीज़ को जल्दी से नोट करो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग एक प्रूफ डैट का भी क्वेश्चन कर लेते हैं और ये क्वेश्चन लास्ट है। इसके बाद ऐसा नहीं कि क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन बहुत है बच्चों। ठीक है, तो हम अब इसके बाद न्यूमेरिकल का ही क्वेश्चन कर लेंगे। अगला नेक्स्ट वीडियो भी जो लेंगे तो न्यूमेरिकल का ही लेंगे। ठीक है, तो पहले आज इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं हो, इसलिए मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो पहले आज हम लोग ये देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ डैट इतना बराबर 0 करना है, यहाँ पे करना है प्रूफ डैट इतना बराबर 1/2। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे है आपने जाना था कि cos थीटा है तो इसको तो पहले ऐसे लिख दो। ठीक है, जैसे कुछ है ही नहीं। तो मैंने बोला था कि 270 पे क्या होता है, चेंज होता है। तो साइन का क्या होता है, साइन और जो एंगल है थीटा लिखते हैं। अब देखिए 270 में कुछ ऐड हो रहा है। यहाँ पे 0 to 90 होता था, 90 to 180, 180 to 270, यहाँ 270 तो यहाँ पे नहीं आता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, माइनस साइन थीटा। यहाँ पे देखो साइन 270 पे क्या होता है, कॉस थीटा। 270 में थर्ड क्वाड्रेंट में तो नहीं आता है तो माइनस। चलिए ठीक, अब देखो यहाँ पे देखेंगे कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री सॉरी एक चीज गलत हो गया। देखिए देखो चलिए तो देखो यहाँ पे साइन का जो चेंज होता है वो कॉसेक थीटा में ना होता है। हम कर देते हैं कॉसेक थीटा और देखो 270 में नहीं आता तो इसको माइनस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा पर क्या होता है माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे नहीं आता क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस में कुछ चेंज नहीं होता तो कॉस थीटा और क्या होता है पाई प्लस थीटा 180 0 to 90 90 to 180 में तो उसमें tan आता है तो नहीं आता तो माइनस। देखो ये देखो माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस है, ये तो ऐसे ही कर दिया, यही ऐसे ही कर दिया तो इक्वल टू आंसर 0 आ गया। अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे देखो कि साइन ए और बी, अगर हम इसको ए माने इसको बी माने तो देखो ए बी साइन ए बी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कॉस फिर इसको ए हो गया और ये आपका देखो ये बी। तो बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको नजर आ रहा है कि ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर आपको नजर आ रहा हो अच्छा से तो ये कोई फार्मूला है। ये फार्मूला क्या चीज का है, साइन ए माइनस बी का। ओ माय गॉड पकड़ा गया। अब देखो इसको लिख सकते हैं साइन ए क्या माना है 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस बी क्या है आपका 10 डिग्री माइनस सॉरी प्लस थीटा। ये चीज हो गया। ठीक, ये चीज अब देखो इसी को हम लिख सकते हैं साइन 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस 10 डिग्री माइनस थीटा। बोलो थीटा से थीटा कर गया 10 माइनस एक, यहाँ बचा कितना साइन 30 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री का आता है 1/2। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, कैमरा में नजर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगर नहीं नजर आ रहा है तो थोड़ा सा मैं आपको कैमरा नीचे कर देता हूँ, दिख रहा है तो देखिए साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये आपका 2 क्वेश्चन था प्रूफ बैट में, यहाँ तक मैंने कराया और आगे भी आपका क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, आपका आगे भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यू लेक्चर 3 रहेगा आपका वो न्यूमेरिकल पे ही रहेगा क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन है, प्रूफ डैट भी करना है और आप आगे आपको फार्मूला दिखाएंगे कि tan 2x बराबर क्या होता है। ये सब का फार्मूला भी जानना होगा आपका, sin 2x cos 2x ये सब तो अभी आया ही नहीं है। ठीक है, तो वो सब ये अगर तो आपको ये चीज़ समझना अब अच्छा से पढ़िएगा इसको और आगे वीडियो देखिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा और तब तक पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलिए।